नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संस्था में जगह बना ली है। भारत को संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर सहयोग का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी है। भारत 4 साल के लिए इस आयोग का सदस्य रहेगा। आयोग में 2 सीटों को पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन को आधे सदस्यों का भी समर्थन हासिल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया है। आज लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जस्टिस लोकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशरी विषय पर सोमवार को हुए सेमिनार में बोल रहे थे। पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कई लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें सोचती हैं कि वे ऐसा करके अपनी हदों को पार कर रहे हैं। तो लोग क्या कर सकते हैं? वे सड़कों पर नहीं जा सकते और हिंसा नहीं कर सकते। वे केवल अपनी बात को कहना जारी रख सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद कि एक चीनी कंपनी भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित आला पदों पर बैठे 10,000 लोगों की जासूसी कर रही है, देश में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने सरकार से कहा है ये बेहद गंभीर मसला है और उसे इसकी जांच करानी चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से कहा यह जानना बेहद जरूरी है कि चीनी कंपनी की यह घुसपैठ कहां तक हुई है और क्या यह डेटा इकट्ठा करने तक सीमित है या उससे भी आगे है। कांग्रेस ने चीन की कंपनी द्वारा राष्ट्रपति, पीएम समेत देश के 10,000 नेताओं की जासूसी पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी और मणिकम टैगोर ने दिया। वो इस मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने एक्टर राजनेता रवि किशन के सोमवार को संसद में दिए बयान पर निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, अब वो इसे गटर कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से इससे असहमत हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करने को कहेगी। जया बच्चन ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बता दें, रवि किशन ने कल लोकसभा में कहा था कि ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे हैं और कितनों की नौकरियां गई हैं। इसके बाद उन्होंने कविता करते हुए कहा है कि तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई, हाँ मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। बता दें, मोदी सरकार ने सदन में बताया है कि उनके पास लॉकडाउन में मरने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं है और ना ही ये आंकड़ा है कि कितनों की नौकरियां गई। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में कोरोना को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी स्वयं परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 3,320 मामले आ रहे हैं और 55 लोगों की मौत हो रही है, जो दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने लॉकडाउन की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण 14 से 29 लाख मामले कम आए हैं। भारत में एक दिन में 83,809 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,054 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 49,30,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 80,776 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 9,90,000 से अधिक हैं। भारत में पिछले एक दिन में 10,72,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे अब तक हुए कुल टेस्ट की संख्या 5,83,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,91,00,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 9,27,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2,10,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 65,53,000 से ज़्यादा हो गया और मृतकों की संख्या भी 1,94,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 43,45,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,32,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।